प्राकृतिक पर्व कर्मा हर्षोल्लास के साथ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हर साल मनाया जाता है। कर्मा पूजा के दिन परंपरा के मुताबिक निर्जल उपवास कर रही कुंवारी लड़कियों ने मांदर, ढोल और झाल की धुन के बीच कर्मा डाल को रोपती है। शाम के वक्त पुजारी, जिसे पहन भी कहते हैं, वो आते हैं और दुल्हन की तरह सजा करके माता जावा रानी को कर्मा डाल के आगे रख देते हैं और उसके बाद उपवास करने वाले लोगों को जल और फल ग्रहण करवाते हैं। फिर शुरू होता है नाच गाना का दौर। इस दौरान कर्मा डालकर चार और सामूहिक नृत्य कर देवताओं को रिझाया जाता है। मकसद भी सामूहिक हर जगह हरियाली और खुशहाली हो, ऐसी कामना की जाती है कि कर्मा डाल को नदी में फिर विसर्जन किया जाता है। कुछ ऐसे ही तरह के कर्मा हर साल पूरे झारखंड एवं दूसरे राज्यों में मनाया जाता है। लेकिन यह तो रही बात कर्मा पूजा मनाने की। यह परंपरा आदिवासी के बीच में कब से चली आ रही है? कर्मा पूजा हम क्यों मनाते हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। कर्मा पर्व को लेकर ऐसे तो बहुत सी कहानियां हैं और इसे लेकर के बहुत सी कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन इसके पीछे की पुरानी कथा हर क्षेत्र, हर राज्य में इसे लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित है। झारखंड में भी इसी तरह की एक कहानी प्रचलित है, जिसके चलते हर वर्ष कर्मा पूजा उत्सव मनाया जाता है। खासकर झारखंड प्रांत में रहने वाली जनजातियों यह मानती है कि लोगों के बीच में यह कथा पुराने समय की से प्रचलित है। झारखंड प्रांत की जनजातियों के अनुसार कर्मा और धर्मा नाम के दो भाई थे। कर्मा ने कर्म की महत्व बताई और धर्मा ने अपने शुद्ध आचरण तथा धार्मिक जीवन का मार्ग दिखाया। इन्हीं दोनों भाइयों से एक कर्मा के देव स्वरूप मानकर अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति हेतु उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना तथा नृत्य प्रतिवर्ष की जाती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरवा, चंपा आदि जिलों की जनजातियों के अनुसार राजा कर्म सेन ने अपने ऊपर विपत्ति पड़ने पर इष्ट देवता को मनाने के लिए रात भर नृत्य किया था, जिससे उनकी विपत्ति दूर हुई। तब से राजा कर्मसेन के नाम पर कर्मा का पर्व एवं कर्मा नृत्य प्रचलित है। अभी तक मैंने आपको कर्मा के इतिहास के बारे में बताया। अब हम जानते हैं कर्मा पूजा के बारे में। कर्मा शब्द कर्म, परिश्रम और कर्म यानी भाग्य को दर्शाता है। मनुष्य नियमित रूप से अच्छे कर्म करके और भाग्य भी उसका साथ देता है। इसी कामना के साथ कर्मा पूजा की जाती है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कर्मा उत्सव में कर्मी नामक वृक्ष की एक डाली को पारंपरिक रूप से गांव के एक पुजारी, जिसे पाहन या पटेल कहा जाता है, के आंगन में गाड़ कर स्थापित किया जाता है। इसी डाली को कर्म देवता का प्रतीक माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं कर्मा त्यौहार के सप्ताह भर पहले तीज पर्व के दिन टोकरी में गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा इत्यादि चीज़ों को लेती है, जो कर्मा पर्व तक बढ़ जाता है। स्थानीय भाषा में उसे जाई में मिट्टी को दिया जलाना कहते हैं और उसे फूल से सजाया जाता है। उनमें ही रखकर कर्म देवता के चरणों में यह चढ़ाया भी जाता है। कर्मा उत्सव के दिन कर्म देवता की पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात भर कर्मा नृत्य एवं संगीत का अनुष्ठान किया जाता है। महिलाएं एवं पुरुष कर्म पेड़ के चारों तरफ घूम घूम कर नृत्य करते हैं। महिलाएं गोल घेरे में श्रृंखला बनाकर नृत्य करती है और उनके माध्यम से पुरुष गायक वादक होते हैं।
कर्मा पर्व को लेकर हम लोगों के बीच कई सारी कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन एक कहानी जो ज़्यादातर लोग सुनते हैं वह कहानी लोगों के बीच में एक शिक्षा एवं नैतिकता की सीख दे जाता है। आइए जानते हैं उस कहानी और कथा के बारे में। एक शहर में एक महाजन रहता था। उस महाजन के 7 बेटे थे। महाजन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। महाजन की मृत्यु होने के बाद 7 भाइयों ने आपस में विचार किया कि व्यापार के लिए दूसरे राज्य में उन्हें जाना चाहिए। ऐसी विचार करके छोटे भाई को घर में छोड़कर व्यापार के लिए 7 भाई दूसरे राज्य में निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जहाँ रात हो जाती है वे लोग वहीं सो जाते। उन्हें जहाँ कुछ सामान सस्ता मिलता वहीं खरीद लेते और जहाँ महंगा होता वहाँ उस सामान को वे लोग बेच देते। ऐसा करते करते 12 महीने बीत गए। वह साल भर में बहुत सारा धन दौलत कमा करके बैलगाड़ी से अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में चलते चलते जहाँ रात हो जाती बस वहीं सो जाते। इस तरह से अपने गांव की सीमा में वो पहुंच गए। जब वो अभी गांव की सीमा में पहुँचे तब रात हो चुकी थी। बड़े भाई ने कहा हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने मंझले भाई को घर जाकर के खबर पहुंचाने को कहा। जब मंझले भाई घर पहुंचा तब उसने देखा कि भद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था और उसके आंगन में कर्मा नृत्य से सब लीन थे। 7 देवरानी जेठानी एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल घेरे में नाच रही थी। छोटे भाई उनके बीच में झूम झूम कर नाच रहा था और मांदर बजा रहा था। मंझला भाई भी कर्मे के नृत्य में नील हो गया और उसने भी मांदर निकालकर बजाने लगा। इधर बड़ा भाई मंझले भाई की राह देखते देखते थक गए। अपने दूसरे भाई से बोला जाओ तुम घर जाकर के देखो मंझला भाई किधर रह गया। जब दूसरा भाई घर जाकर देखता है कि सारे लोग कर्मा नृत्य में नील हैं तो वह भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इस तरह करके सभी एक एक करके बड़े भाई को वहीं छोड़कर कर्मा नृत्य में नील हो जाते हैं। बड़ा भाई काफ़ी देर तक परेशान रहता है और सोचने लगता है कि घर जाकर के सभी भाई वापस नहीं आए, आखिर क्या बात है, और उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। गुस्सा और क्रोध में बड़ा भाई गाय बैल और सारा सामान वहीं छोड़ करके एक कुल्हाड़ी पकड़ के घर की ओर दौड़ पड़ता है। बड़ा भाई घर पहुंचकर देखता है कि सब कर्म देवता की सेवा में नाच रहे हैं। यह देखकर कि उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कुल्हाड़ी से कर्म डाल को काटकर 7 टुकड़े कर दिया। इस घटना को देख करके सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं। तब बड़ा भाई बाहर रखे हुए सामान और गाय बैलों को लेने के लिए पहुंचता है तो उनके स्थान पर केवल वहां पर पत्थर पड़े मिलते हैं। वह सिर पकड़ के रोने लगता है और मुंह लटकाकर खाली हाथ घर वापस लौट आता है। इस तरह से दिन बीतने लगते हैं। जब खेती करने का समय आता है तो सभी भाइयों ने अपने अपने हिस्से की ज़मीन पर खेती करते हैं। 6 भाइयों की खेती फसल हरी भरी और लहाने लगती है, परंतु बड़े भाई की फसल ना के बराबर होती है। 6 भाइयों की खेत की मेड़ पर उनके कर्म देवता टहल रहे थे। उन्हें देखकर बड़े भाई नेट देते हुए कहा तू कौन है और इस तरह हमारे खेतों की मेड़ पर क्यों टहल रहा है। कर्म देवता बोले मैं तुम्हारे भाइयों का कर्म यानी भाग्य हूँ। तुम मुझे कहाँ से पा सकेगा रे पापी। तूने तो अपने कर्म के 7 टुकड़े कर डाले। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह पछतावा करने लगा और कर्म देवता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कर्म देवता को उस पर दया आ गई। वह बोले तुम्हारा कर्म 7 समुंदर 16 धार के उस पार है। इतना कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। बड़ा भैया वहाँ से घर लौटकर अपने कर्म की तलाश में हाय कर्म करते हुए निकल गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली। उस वृद्ध महिला के कूल्हे में एक बड़ा सा पीड़ा चिपका हुआ था। उसने बड़े भाई से पूछा
तुम कौन हो भाई, और इस तरह से हाय कर्म करते हुए कहाँ जा रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं एक दुखिया हूँ और अपने कर्म देवता के पास जा रहा हूँ। वृद्ध महिला बोली, भैया कर्म देवता से मेरा दुख को भी अवश्य बताना। हाँ कहकर बड़ा भाई आगे बढ़ गया। चलते चलते एक गांव में उसे एक और महिला मिली जिसके सिर पर घास उगी थी। उस महिला ने भी बड़े भाई के विषय में जानकारी हाथ जोड़ते हुए कहा कि भैया कर्म देवता से मेरे दुख को भी अवश्य बताना। जरूर बताऊंगा बहन, कह करके वह हाय कर्म करते हुए अपने रास्ते चलने लगा। चलते चलते अब वह एक नदी के पास पहुंच गया। उस नदी के किनारे एक बेर का पेड़ लाल फल से लदा हुआ था। उसे जोरों की प्यास लगी थी। उसने सोचा कि पहले जी भर बेर खा लूं, फिर पानी पीकर प्यास बुझा लूँगा। जैसा ही हुआ, पेड़ हाथ में लेता है, उनमें से कीड़े ही कीड़े नजर आते हैं। वह सभी को फेंककर नदी में पानी पीने के लिए जाता है। जैसे ही पानी को वह अपने हाथों में भरता है तो उसे लाल लाल खून की तरह दिखाई देता है। वह बिना पानी पिए हाय कर्म करते हुए आगे निकल जाता है। आगे चलते चलते एक और नदी मिलती है। नदी के एक छोर पर एक गाय रंभा रही होती है। नदी के दूसरे छोर में गाय का बछड़ा होता है। वह बछड़े के नदी को इस पार ले आए तो गाय उस पर चल जाएगी। उसने कई बार प्रयास किया परंतु वह सफल नहीं हो सका। इस प्रकार भूख प्यास से तड़पते हाय कर्म करते करते आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। पैदल चलते चलते उसके कदम अब लड़खड़ाने लगते हैं। वह थक कर एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ती है। उसने सोचा कि अब बाकी रास्ता इस घोड़े पर सवार होकर मैं पूरा कर लूँगा। वह जैसे ही घोड़े के पास पहुँचता है, घोड़ा जोरों से हिनहिनाने लगता है। वह घोड़ा को अपने काबू में नहीं कर सकता। वह समझ चुका था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वह कर्म देवता के अपमान के कारण हो रहा है। वह गिरते पड़ते हाय कर्म करते करते जैसे तैसे समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां एक मगर रोगी की भांति रेत पर लेटा हुआ था। बड़े भाई ने मगर से कहा, भाई मुझे किसी तरह 7 समुंदर 16 धारा के पहुंचा दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। मगरमच्छ ने उसके बारे में सब कुछ जानकर बोला, मेरे सिर पर बहुत बड़ा सूजन हो गई है। उसकी पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही है। मुझे पीड़ा से छुटकारा कैसे मिलेगी, यह कर्म देवता से पूछकर बताना। इस शर्त पर मैं तुम्हें समुद्र पार कराऊंगा। बड़े भाई ने कहा, भाई मैं कर्म देवता से सबसे पहले तुम्हारे दुख ही बताऊंगा। तब मगरमच्छ ने उसे 7 समुंदर 16 धारा 5 पार पहुंचा दिया। बड़ा भाई देखता है कि उसका कर्म देवता कर्म पेड़ के रूप में लहलहा रहे हैं। वह कर्म देवता के चरण में गिरकर क्षमा मांगता है और कहता है, हे कर्म देवता, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हुआ, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। कर्म देवता बोलते हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया, परंतु अब से ऐसी गलती मत करना और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मुझे आंगन में स्थापित कर व्रत पूजा करके रात भर मेरी सेवा करना। बड़ा भाई कर्म देवता से हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु आपने मुझे क्षमा करके मेरा उद्धार किया, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। वह फिर उनसे पूछता है, हे देवता, आते समय मुझे एक मगरमच्छ मिला जिसके सिर में सूजन है, वह दर्द से तड़प रहा है, उसका दुख कैसे दूर होगा, बताने की कृपा करें। कर्म देवता बोले, उसके सिर पर एक बहुमूल्य हीरा है, तुम उसके सिर पर एक बड़ा प्रहार करना, हीरा बाहर निकल जाएगा जिससे उसका दुख दूर हो जाएगा। हीरे को तुम अपने साथ ले जाना। बड़ा भाई रास्ते में मिले बेड़ के पेड़, नदी, गाय, बछड़े व घोड़े के बारे में पूछता है। कर्म देवता मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, वह सब मेरे रुद्र हैं जो जाने के कारण तुम्हारे प्रतिकूल हो गए, अब सब तुम्हारे अनुकूल होंगे। बड़े भाई ने आगे कहा,
हे देवता, मार्ग में आते हुए मुझे 2 महिलाएं मिली थी, जिनमें से एक कूल्हे में बड़ा सा तीरा चिपका है और दूसरे के सिर पर घास। कृपया उनके कष्ट निवारण का मार्ग बताने की कृपा करें। कर्म देवता बोले, पहली महिला कभी किसी की सम्मान नहीं करती थी। घर परिवार में अपने से बड़े के सामने भी सदा ऊंचे आसन पर बैठी है तथा दूसरी महिला अपने सास ससुर, जैन व अन्य बड़े बुजुर्गों के सामने भी अपना सिर नहीं ढकती। इन्हीं कारणों से उन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। यदि वे दोनों अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करना स्वीकार करेंगे तो तुम पीठ के लात मार देना और सिर को स्पर्श कर देना, उन दोनों के दुख दूर हो जाएंगे। बड़ा भाई कर्म देवता को सादर प्रणाम करके वापस लौटने लगता है। कर्म देवता द्वारा बताए गए दुखों के निवारण के लिए वह वही करता है जो कर्म देवता ने उसे कहा था। रास्ते में मिले सभी लोगों एवं जीव जंतुओं के दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह बड़ा भाई वापस अपने घर पहुंच जाता है और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत रख करके विधि पूर्वक पूजन करके कर्म देवता की सेवा करने लगता है। कर्म देवता के आशीर्वाद से उसके सुख भरे दिन वापस लौटते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कर्मा की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।